मौसम बदलता है वैसे ही खांसी, जुकाम, दमा या फिर आप वायरल बुखार से जूझ रही हैं या फिर आपको बार बार चाय पीने की आदत से उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगी। इस रेमेडी को आपको मैं 2 से 3 तरीके से बताऊंगी, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये अनार के छिलके, एक अनार के छिलके से आप 10 लोगों के लिए ये रेमेडी बना सकते हैं। इस अनार को ले करके छील करके इसके छिलके मैंने अलग कर लिए, जो अनार थे वो हमने खा लिए। छिलके हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन इन अनार के छिलकों को हम ताज़ा भी यूज में ले सकते हैं और अगर आपके पास सूखे हुए हैं तो भी आप यूज में ले सकते हैं। और सूखे हुए के साथ साथ अगर आपको कुछ भी दोनों नहीं है तो आगे क्या करना है आगे वीडियो में बताऊंगी। ये ताजे अनार है, सूखे हुए नहीं है। अगर आप सुखा रही हैं तो इसे छाया में सुखाइएगा, वो ज़्यादा काम करेगा। जब हल्का सा सूख जाए, हल्की सी नमी रहे इसके अंदर, तो आपको थोड़ी सी धूप दिखा देनी है। उसके बाद आपको एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख देना है। फिर उसके बाद जब आप यूज में ले तो इस तरह से ले सकती हैं। मैं यहाँ पर 4 लोगों के लिए ये रेमेडी बना रही हूँ। तो यहाँ जो छिलके हैं, एक छिलका आप एक आदमी के लिए भी बना सकते हैं, 2 कप के लिए आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर 4 जनों के लिए बना रही हूँ, तो 4 छिलके मैं इस तरह से डाल दूंगी और आप तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में भी डाल दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरह से बड़े बड़े डाल रही हूँ। अभी आप रंग देख लीजिए, पानी का रंग कैसा है, बाद में बिल्कुल चाय जैसा कलर हो जाएगा और ये बहुत बढ़िया अच्छी सी स्वादिष्ट एक रेमेडी बनके तैयार हो जाएगी। 4 मैंने हरी इलायची डाली है, इससे क्या होगा, इससे खुशबू अच्छी आएगी, ऐसे लगेगी जैसे हम चाय पी रहे हैं। 2 लौंग डाल रही हूँ, मौसम बदल रहा है ना, इतनी गर्मी भी नहीं है और इतनी सर्दी भी नहीं है, तो 2 लौंग डाल रही हूँ। अगर आप सर्दी में बना रहे हैं या फिर कहीं ठंड के स्थान में रह रहे हैं तो वहाँ पे आप 4 लौंग डाल सकती हैं और आधी चम्मच के करीब काली मिर्ची का पाउडर डाल सकती हैं। हमारे यहाँ पर गर्मी का मौसम है, राजस्थान है, तो हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है लौंग और काली मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर काली मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जो चाय का चम्मच हम चावल खाते हैं वो आधी चम्मच के करीब कूट करके इसमें काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। अगर भयंकर से भयंकर खांसी, दमा, जुकाम है तो उस टाइम पर आप ये डाल दीजिए। मैं सिर्फ ये चाय बना रही हूँ, चाय की तरह से ही मैं इसे बना करके उबाल करके फिर मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। अब इसे बच्चों को कैसे देना है, बुजुर्ग को कैसे देना है, ये जरूर ध्यान करके रख लीजिएगा। और अगर ये दोनों चीज नहीं है, सूखा और ताजा छिलका, तो हम क्या करेंगे, इसका पाउडर बाजार में आसानी से आपको हर जगह मिल जाता है, या फिर आप पाउडर बना करके रख लीजिए। कभी छिलके काफी सारे अनार के आए तो उन्हें अच्छे से सुखा करके फिर उसका पाउडर बना करके वो भी आप इस तरह से रख सकते हैं। फिर उसमें काली मिर्ची ले लीजिएगा 20 ग्राम, और अगर इस 100 ग्राम के करीब छिलका है तो 20 ग्राम के करीब आपको काली मिर्ची ले लेनी है और 5 ग्राम के करीब आपको लौंग ले लेनी है। बस इस तरह से आपको ले करके और उसका पाउडर बना करके आपको रख लीजिए। और सुबह शाम जब भी आपका मन करे तो थोड़ा सा पाउडर लिया और ऊपर से पानी पिया, बस हो गई। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बाहर भीतर रहते हैं, कई बार जॉब करते नहीं होता है। अभी देखिए 5 मिनट में ये इस तरह से उबला हुआ नजर आएगा और आप देखेंगे ना एकदम सॉफ्ट छिलका हो गया है। जैसे चटनी के लिए हम कुछ बनाते हैं ना, ऐसे ये सॉफ्ट हो गया है, कलर भी अच्छा सा आ गया है। बस हम इसे इस टाइम पे छान करके इसका हम यूज में लेंगे। गला खांसते खांसते कई बार छिल जाता है और उस छिलने की वजह से आप खाना भी नहीं खा सकते हैं, या फिर मुंह के आसपास कई बार जो है छाले जैसी भी पड़ जाती हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेंगे आप, और उसके बाद वो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मुंह में लीजिए और ऊपर से एक सिप मुंह में, एक घूंट ये चाय ले करके उसे आप जो है धीरे धीरे जैसे घुमाएंगे मुंह में, तो मुंह के जो अल्सर बना हुआ है या फिर गले में जो गला छिल गया है वो भी उसको जो है तर कर देगा और अच्छे से जो है उसको सही कर देगा। मतलब वो जगह जो है अच्छे से सही हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को और बुजुर्ग को दे रहे हैं, वो नहीं खा सकते, तो क्या करेंगे, आप इसे गुड़, इसी पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा और इस तरह से बच्चों को आप दे सकते हैं। बच्चों को आप ऊपर से गुड़ खाने के लिए नहीं बोलिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, कई बार गुड़ को नहीं पिघला पाते, तो आप इस तरह से पिघला करके दे दीजिए। अब शुगर वाले मरीज है, जो डायबिटीज है, उनको कैसे लेना है, उनको गुड़ नहीं लेना है और इस तरह की चाय आप ले सकते हैं। कई बार चाय की लत इतनी पड़ जाती है कि वो बार बार चाय पीने का मन करता है ना, और उसके बाद जाके उनको बहुत सारी बीमारी और हो जाती है और आप छोड़ना चाहते हैं तो भी नहीं छूटती है। तो आप इस तरह से चाय बना करके पी लीजिए।
आपके पास रोज रोज अनार नहीं है या फिर छिलका नहीं है तो आप पाउडर ले आइए, पाउडर के साथ भी आप जो है पाउडर डाला और जो चीजें मैंने बताई है खाली इलायची डाल करके पी सकते हैं अगर गर्मी है। चाय छुड़ाना चाहते हैं तो सिर्फ इलायची डालिएगा, और खांसी जुकाम है तो फिर आप उसको लौंग और काली मिर्ची भी डाल सकती हैं। लौंग काली मिर्ची ज्यादा गर्मी में हम जब इस्तेमाल करते हैं, कई बार कईयों को गर्म ज्यादा कर जाती है, तो इसलिए इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी देख सोच के हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ये थी आज की इतनी पावरफुल रेमेडी कि बगैर पैसा के, बगैर ताम झाम के और बगैर दवाई खाए आप अपनी खांसी को ठीक कर सकती हैं, दमा को ठीक कर सकती हैं। साथ में आपकी चाय जो छोड़ी नहीं जा रही थी, वो चाय को आप छोड़ सकते हैं बगैर कुछ लिए हुए, बगैर डॉक्टर के पास जाए हुए। हमारे घरों में अक्सर खांसी के लिए हम लोग ना बचपन से ही जो है अनार के छिलकों को हमेशा उठा करके रख देते थे। जब कभी किसी को खांसी हुई तो चलिए फटाफट अनार का छिलका उबाला और उस खांसी में उसको ले लिया। ऐसे कर लिया करते थे, हर घर में ये हुआ करता था, कोई हमारे घर में नहीं, सभी घरों में ये किया करते थे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग। हम लोगों ने इन चीजों को छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, तो आज हम दवाइयां खा लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें नुकसान भी हो जाता है कई बार, और कई बार खांसी ठीक भी नहीं होती है। अगर आपको ज्यादा खांसी है, एक बार आप लेकर के इसे देखिए, 2-3 बार आप खुराक लेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। और अगर और कोई वजह से ज्यादा कोई बड़ी परेशानी है तो फिर आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। ये थी आज की सुपर डिलीशियस और मजेदार होने के साथ साथ इतनी रामबाण दवा है कि आप इसे अपनों के पास शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे और मुझे कमेंट करने पर आप फोन उठाएंगे। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में और एक नई रेमेडी के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।